Bismillahirrahmanirrahim. I am Mrs. Amreen Mohsin, the history teacher of class 6. Today we have to continue the further topic of Mesopotamia, and for this purpose we start with daily life, education, games, code of Hammurabi, writing pattern, storytelling of epic of Gilgamesh, about their religion, and what sort of houses they are made from. So start with that कि डेली लाइफ उनकी जस्ट हमारे तरह की एक वो फैमिली लाइफ पसंद करते थे, जिसमें उनके बच्चे और वो लोग एक यूनिट की तरह रहते थे, और उसमें उनकी डबल स्टोरी हाउसेस होते थे, जो कि नीचे वाला एरिया टिपिकली मखसूस था फॉर द चिल्ड्रन, और उसमें वो अपने डिफरेंट चिकन्स और इस तरह की जो थोड़े से पालतू जानवर थे वो भी रखते थे, और फर्स्ट स्टोरी के लिए वो यूज़ करते थे फॉर देयर ईटिंग, डाइनिंग एंड फर्दर एक्टिविटीज़ एज अ होमली। और अगर मौसम नाइस हो तो वो फिर ऊपर सोने को पसंद करते थे। एजुकेशन में हर बच्चे को एजुकेशन लाइक जिस तरह आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है ऐसे नहीं थी, बहुत ही लिमिटेड बच्चों में जाते थे जो कि बहुत रिच लोगों के होते थे, और उन्हीं को ही ऐसी फैसिलिटेशन दी जाती थी। अदर्स जो हैं वो जस्ट घर में ही जो उनके पेरेंट्स वगैरह उनको डील करते थे उस तरह से इसको किया करते थे। राइटिंग पैटर्न जो था बेसिकली समेरियंस ने इसको अडॉप्ट किया था, और फिर उसका नाम रखा गया क्यूनिफॉर्म, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट नो अबाउट इट। स्टोरी टेलिंग उनमें एपिक ऑफ एक गिलगामेश जो कि एक स्टोरी थी ब्रेव किंग की जो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करता है, तो उससे बच्चों में या बड़ों में एक इनकरेजमेंट आती है, एक मोटिवेशन आती है, तो ये बार बार बच्चों को सुनाई जाती थी। रिलीजन में उनके पॉलीथीसिस थे। पॉलीथीसिस मीन्स जो कि पॉली मीन्स मैनी, यानी एक से ज़्यादा वो गॉड्स की वर्शिप किया करते थे। और हाउसेस उनके थे जो मोस्टली सन ड्राइड ब्रिक्स जो कि बेक की जाती थी धूप में सुखाकर मड से, मड की बनी हुई होती थी, और फिर उनको सन में रख के उनको ड्राई करके और फिर उसके घर बनाए जाते थे। तो जस्ट लाइक आर्ट स्टाइल था उनका जो अभी तक चलता आ रहा है, और हम उसी से अडॉप्टेशन लेते हैं। नो मूव टू द बुक। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द डेली लाइफ, एजुकेशन एंड गेम्स इन डिटेल। डेली लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया रिवॉल्व्ड अराउंड द फैमिली, जस्ट लाइक जैसे हमारे यहाँ फैमिली को बहुत प्रेफर किया जाता है, इसी तरह से उस ज़माने में भी लोग इसको प्रेफर ही करते थे। एक्सेप्ट फॉर किंग्स मोस्ट पीपल लिव्ड इन हाउसेस मेड ऑफ सन ड्राइड मड ब्रिक्स। सिर्फ किंग्स के अलावा जो बाकी लोग थे वो मड ब्रिक्स जो सन ड्राइड होती थी उसकी बना के घर रहते थे। दे वर यूजुअली 2 story हाउसेस। चिल्ड्रन स्टेड मेनली ऑन द फर्स्ट फ्लोर। There was a courtyard, a garden and small animals such as chickens. इस तरह की वो चीज़ें पाला करते थे। The upper floor was for sleeping, eating and sitting, but the weather was nice. They would eat on the roof. अगर मौसम अच्छा होता तो वो छत पे रहने पे भी प्रेफर करते थे, उस पे सोते थे। School was very limited, बहुत कम स्कूल थे, and expensive, बहुत महंगे थे। Expensive means costly. So most people नेवर लर्न टू रीड और राइट। बहुत से लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, जो कि आजकल आप लोग जानते हैं और इसको अच्छे तरीके से यूज़ भी करें। टिपिकली ओनली बॉयज़ फ्रॉम वेरी रिच फैमिलीज़ और डॉटर्स ऑफ किंग्स कुड गो टू स्कूल। द गोल ऑफ स्कूल वॉज टू ट्रेन स्टूडेंट टू बिकम प्रीस्ट और स्क्राइब्स। प्रीस्ट और स्क्राइब मीन्स जैसे कि उनके मजहबी पेशवा होते हैं या मजहबी स्कॉलर्स होते हैं। स्क्राइब्स का मीनिंग भी यही है, और प्रीस्ट भी इसी मीनिंग में आते हैं, जो कि उनके मजहबी रहनुमा होते हैं, उसको बोलते हैं। पेपर डिड नॉट एग्जिस्ट, तब तक जो आप पेपर बहुत ज़्यादा टीयर आउट करके फेंकते हैं उस ज़माने में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे। सो स्टूडेंट्स रोट ऑन क्ले टेबलेट्स, उन पे जो मिट्टी के बने हुए टेबलेट्स होते थे, जैसे पुराने ज़माने में हम लोग तख्तियाँ वगैरह यूज़ करते थे, लाइक दैट, इन अ स्पेशल स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट होता है राइटिंग पैटर्न, कोई लिखने वाली चीज़ जिसे लिखा जाए। स्क्रिप्ट कॉल्ड क्यूनिफॉर्म, इसको आप हाईलाइटेड करके रखें, आपके लिए काम आएगा। किड्स इन मेसोपोटामिया प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स, बेशुमार गेम्स खेलते थे विद देयर फ्रेंड्स और एट होम विद सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मीन बहन भाई। दे प्लेड गेम्स लाइक स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप मीन्स जो पुराने ज़माने में लट्टू टाइप चीज़ हम लोग भी यूज़ करते हैं अपने बचपन में, ये वही चीज़ है। रॉप्स, स्किपिंग करते हैं अक्सर लोग, रॉप्स की स्किपिंग करते हैं। जंप रॉप्स, hoops and board games.
दे इवन प्लेड हाउस, वो जैसे डॉल हाउस वगैरह किया जाता है वैसे बनाया करते थे, यूजिंग मिनिएचर पीसीज, मिनिएचर होता है बहुत स्मॉल पीसीज, बहुत छोटे, ऑफ फर्नीचर एंड डॉल्स. Families enjoyed quality time together by playing music instruments. लोग जो थे वो इन्जॉय करते थे इकट्ठे बैठ कर म्यूज़िक और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चला के जो म्यूज़िक से रिलेटेड हों. दे यूज़ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज हार्प्स एंड फ्लूट. फ्लूट टाइप जैसे आपकी बांसुरी वगैरह होती है उसी टाइप की इनकी भी चीज़ थी जिसमें स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो उससे म्यूज़िकल आवाज़ आती है. नॉबल्स वर इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन. मेनली जो नोबल्स होते हैं, जो नवाब टाइप या जो नाइट्स पीपल, जो थोड़े से एक्टिव पीपल, वो क्या करते थे, सिर्फ उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन थी और उसी पे फोकस करते थे. स्टोरी टेलिंग वॉज एन अदर वेरी पॉपुलर पास टाइम. जिस तरह यहाँ पर और बहुत सी गेम्स आजकल के ज़माने में हैं, उस ज़माने में स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट था. द मोस्ट फेमस स्टोरी इज़ कॉल्ड द एपिक ऑफ गिलगमेश. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ ब्रेव किंग. It was about a superhero called Gilgamesh. It was probably based on a real life king. ये आपको इसमें नज़र भी आ रहा है. Now move to religion. Mesopotamia religion refer to the religious beliefs and practices followed by the various people living in ancient Mesopotamia. It dominated the region for a period of 3,500 years until the 1st century BCE, about 2,000 years ago. रिलीजन जो है यहाँ पे डिफरेंट लोगों का डिफरेंट था और उन्होंने बेशुमार जो अपने गॉड्स और गॉडेसेस बनाए हुए थे उन्हीं की वो वर्शिप करते थे. मेसोपोटामियन रिलीजन वाज पॉलीथेइस्टिक, वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड. स्मॉल जी यूज़ होता है फॉर डिफरेंट, जो लोगों ने अपने बहुत यहाँ खुदा बनाए होते हैं. ओनली कैपिटल जी वी यूज़ फॉर अल्लाह, और अल्लाह के लिए बेहतर है कि हम अल्लाह यूज़ करें, अल्लाह लिखें. ईच सिटी हैड इट्स ऑन गॉड. एट द सेंटर ऑफ द सिटी वॉज अ लार्ज टेम्पल और ज़ेगुरेट. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ज़ेगुरेट बोलते थे उसको, जो उनका एक बड़ा टेम्पल होता था. सो दैट गॉड, दिस वॉज द प्लेस वेयर द प्रीस्ट मीन्स कि जो उनके मजहबी रहनुमा थे, lived and made sacrifices, कुर्बानी देते थे. Some of the ziggurats were huge and reached great heights. They looked like step pyramids with a flat top. Sort of pyramids की तरह के थे और उनमें different steps के साथ उसको बनाया गया था. Now difference between Sumerians and Mesopotamian हैं तो ये इन्हीं के ही बने हुए बीच में, बट ये थोड़ा सा इनमें ज़्यादा था चांस. Sumer was a region in southern Mesopotamia where the ancient Sumerian civilization flourished. Flourish means फलना फूलना बढ़ना ज़्यादा होना. Mesopotamia was a region between the Tigris and Euphrates. Tigris or Euphrates, which are the two rivers. In Urdu we call them, Euphrates means Furat और Tigris means Dajla. तो दजला और फुरात के दो रिवर्स थे जिसके दरमियान ये मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. Mesopotamian were the name of people and their culture which were lived in Mesopotamian region. Sumerian made by invention like first form of writing, a number system, the first wheeled vehicle, sun-dried bricks and irrigation system for farming. They are known for their innovation. Innovations means modernization, किसी चीज़ को मज़ीद अच्छा बनाना, उसमें जदीदियत लेके आना. Like in language, governance, architecture and many more. The role of Mesopotamia in the development of Mesopotamia is very limited. Sumerians were the name of people and their culture who lived in Sumer region. जो समर रीजन में रहते थे, बिलोंग वैसे वो मेसोपोटामिया से करते थे, दैट इज़ कॉल्ड Sumerians. The Code of Hammurabi. Hammurabi was one of the best known kings of the Babylonian. Babylonian is also related to Mesopotamia civilization. Babylonian Empire. Under Hammurabi, Babylonian gained more control over Mesopotamia. इसका कोड ऑफ हम्मुराबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें उसने एथिक्स बताए लोगों को और उसके अकॉर्डिंग लोग चलते थे और अच्छा बिहेव करते थे. One of his most important achievement was the Code of Hammurabi. This code is the first written record of laws in human history. People were remained of the need to obey the laws.
The laws were on public display for everyone to see on the stone pillars. Pillars पे उन्होंने हर एक की जगह पे वो laws और rules लिख दिए थे जिसको लोगों ने follow करना होता था, और इसकी वजह से बहुत से लोग जो थे वो under control और मतलब organized रहते थे. The code was created and written so that people may respect each other. They behaved in a decent manner. इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसमें हम इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स चेक कर लेते हैं. इसमें से एक अपने में मिल रहा है 1 2 3 4 5 वाला जो है, व्हाट वाज द कोड ऑफ हम्मुराबी, तो इसी का आंसर हमें इसमें मिलेगा. सो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी कोड कर रहा है. हम्मुराबी वाज वन ऑफ द बेस्ट नोन किंग ऑफ द बेबीलोनियन एम्पायर, और इसको यहीं तक हम कर लेंगे. वैसे आपके ये नोट्स में भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा. सो आज के दिन हमने पढ़ा कि डेली लाइफ क्या थी, एजुकेशन क्या थी, गेम्स क्या थी, और कोड ऑफ हम्मुराबी. रिलीजन में इनके पॉलीथिस्टिक थे, यानी एक से ज़्यादा, पॉलीमीन मैनी, एक से ज़्यादा गॉड्स को मानते थे. स्टोरी टेलिंग क्या थी, एपिक ऑफ गिलगामेश स्टोरी थी एक ब्रेव किंग की, और राइटिंग पैटर्न क्या था, कोनिफ्रोम. सो नेक्स्ट हम इसी को कंटिन्यू करेंगे.